नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 6 लोग मारे जाते हैं और करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। 2008 में देश के कई विभिन्न शहरों में करीब 8 बॉम्ब ब्लास्ट आतंकवादी घटनाएं होती है। महाराष्ट्र में ही मालेगांव ब्लास्ट के बाद अब तक का देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला मुंबई शहर में 26/11 को उसी साल होता है। और इसी के बाद देश में एक चर्चा शुरू होती है कि हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वे मुसलमान क्यों है, मुस्लिम क्यों है। 2008 में देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और तब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे। मालेगांव ब्लास्ट के बाद देश में पहली बार देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे यह भगवा आतंकवाद की बात कहते हैं। वे शायद देश में हो रही मुस्लिम या इस्लामिक आतंकवाद को काउंटर करने के लिए यह बात कहते हैं, क्योंकि मालेगांव एक मुस्लिम बहुल शहर है और जिस जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है वह मस्जिद के काफ़ी नज़दीक था। इस वजह से शायद सुशील कुमार शिंदे और तब की सरकार को लगा होगा कि यह भगवा आतंकवाद का नरेटिव वे सही साबित कर सकेंगे। और सुशील कुमार शिंदे के इस बयान के बाद कांग्रेसी नेताओं में जैसी एक रेस लग चुकी थी, होड़ लग चुकी थी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद पर बयान देने की। उसके बाद देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी इस बारे में बयान देते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी उस समय जब अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, अमेरिका में भी वे कहते हैं कि भारत को इस्लामिक आतंकवाद से ज़्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का है। और मालेगांव ब्लास्ट में जांच एजेंसियां हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत को जिम्मेदार ठहराती है और उनके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से साध्वी प्रज्ञा सिंह शामिल है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साथ ही रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय जैसे कई लोग शामिल थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इन पर केस दायर किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित यह तो करीब 2008 से लेकर 2017 तक जेल में थे। इन दोनों ने तब की यूपीए सरकार पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें टॉर्चर कर कर संघ प्रमुख मोहन भागवत और तब उत्तर प्रदेश के सांसद योगी आदित्यनाथ को इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल किया जाए। उनका नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया, टॉर्चर किया गया, ऐसा वे बयान देते हैं। उनका कहना था कि जांच एजेंसियां उन पर दबाव डाल रही थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ ने इस बॉम्ब ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा, ऐसा वे बयान दे। लेकिन दोनों ही ऐसा करते नहीं है, हालांकि उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उस समय सरकार ने क्या अपना भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को सही साबित करने के लिए जो गुनहगार थे उन्हें छोड़ दिया, उनके बदले किसी बेगुनाह को पकड़कर उन्हें जेल में डाला? क्या अपने हिंदू आतंकवाद नरेटिव को साबित करने के लिए सरकार ने जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर जानबूझकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, इन पर आरोप लगाए? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को निर्दोष बरी कर दिया है। 17 साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर इन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है, इन्हें रिहा कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जांच एजेंसियों पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। जांच एजेंसियां बॉम्ब ब्लास्ट की जगह से जो मोटरसाइकिल मिली है वह मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह की है, इसमें साबित करने में विफल रही है। मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर और कोर्ट में दिए गए एविडेंस यह मैच नहीं हो रहे, ऐसा कोर्ट का कहना है। और इसी की वजह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दोष मुक्त किया जाता है, बरी किया जाता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर तब जांच एजेंसियां यह आरोप लगाती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल यह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। इसी तरह कर्नल पुरोहित पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जाता है। उनके घर से आरडीएक्स जिलेटिन मिलने
के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां यह भी बात साबित कर नहीं पाई। आज सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तब के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने अपनी वोट बैंक और अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव चलाने की कोशिश की। हालांकि इस नैरेटिव के बाद सुशील कुमार शिंदे 2 बार लोकसभा का अपना चुनाव हार जाते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट को हिंदू का एंगल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल एरिया में हुआ है। हालांकि शुरुआत में सिमी का भी नाम इसमें आता है, लेकिन जांच एजेंसियां सिमी के एंगल से जांच नहीं करती है, वे एक हिंदूवादी संगठन के एंगल से ही जांच करती है। कुछ ऐसा ही निर्णय 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में 9 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उस केस में भी ऐसा ही निर्णय आया है। उस केस में भी सबूतों के अभाव पर कुछ 8-10 दिन पहले ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। मुंबई के लोकल सीरियल ब्लास्ट में 187 लोगों की मौतें हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 12 मिनट के अंदर 9 रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग जगह यह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो क्या आज 2006 और 2008 में जिन आरोपियों को निर्दोष मुक्त किया गया है, रिहा किया गया है, उसके लिए उस समय की जांच एजेंसियां जिम्मेदार है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरकार ने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए यह सब ड्रामा रचा था और आज एनआईए के कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया कि ऐसा कोई हिंदू या भगवा आतंकवाद देश में नहीं है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।